Good morning, dear student. Most welcome in bio class. जो आज की कक्षा है उसमें आगे उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है यूनिट 3 के अंदर द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जो अपना चैप्टर है वो 8वां चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है। उसका नाम है द सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर आपको पता होगा बच्चों की प्रीवियस कक्षा की बात करें तो प्रीवियस कक्षा के अंदर अपन ने गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले वाली जो कक्षा थी, जो वीडियो था, उसमें अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात किया था, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बारे में बात किया था। और आपको पता हो तो अपन ने मैंने कई बार लाइन बोली है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और जो लाइसोसोम है, इनको कंबाइंडली अपन बात करें तीनों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सम्मिलित किया गया है, इंक्लूड किया है, बिकॉज कि इनके तीनों के जो फंक्शंस होते हैं आपस में कोरिलेटेड होते हैं, आपस में जो इनके तीनों के फंक्शंस की बात करें तो तीनों के फंक्शन एसोसिएट होते हैं टू ईच अदर, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इनको सम्मिलित किया गया था। तो बच्चों आज की जो कक्षा में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स है अपना, वो क्या है, आज का जो ऑर्गेनल्स है वो लाइसोसोम है। ठीक है, आज का बच्चों आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से देखो, दिख जाएगा। मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, दिख जाएगा वैसे आपको। तो इसमें देखो, पहले सबसे पहले मैं बात करूँ लाइसोसोम की। लाइसो का मतलब होता है बच्चों डाइजेशन, मतलब पाचन करना। लाइसो का मतलब होता है डाइजेशन करना, पाचन करना। लाइसो का मतलब डाइजेशन करना, और सोमा का मतलब होता है बॉडी काय। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन काय भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव बॉडी भी बोलते हैं। मतलब वो बॉडी जो पाचन करती है, डाइजेस्टिव, द बॉडी विच इन्वॉल्व द डाइजेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द लाइसोम। ठीक है, इसको हिंदी में लैन काय बोलते हैं, पाचन काय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लाइसोम बोलते हैं। लाइसोम जो वर्ड है उसका अपन इसको तोड़ के देखें, लाइसोम का मतलब होता है डाइजेशन एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो पाचन करने का कार्य करती है उसको क्या बोलते हैं, लाइसोम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसकी सर्वप्रथम जो खोज की बात करें तो इसको डिस्कवरी और इसका जो नेम है वो गिवन बाय डी ड्यू। ठीक है, 1955 में जो डी ड्यू था उसने इसको खोजा तथा इसका नाम दिया। ठीक है, डी ड्यू डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द लाइसोम। ठीक है, उसको नाम किस आधार, ड्यू टू इस डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, lysosome name given due to the presence of the enzyme in it and its digestive property, the name given as a lysosome। ठीक है, इसका जो लाइसोसोम किस आधार पे किया गया है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डाइजेशन की होती है, इसलिए इसको लाइसोसोम। इसके अंदर जो जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव या जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोटेजेस जो एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर क्या लाइसोसोम दिया गया। अब बात करते हैं बच्चों जो इसमें कि लाइसोम डी ड्यू ने खोजा और इसका नाम दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको, डी ड्यू 19, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बच्चों, याद रखना। आप एनसीईआरटी में खोजोगे, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा ये, कुछ मैंने एनसीईआरटी से कुछ बढ़ा के मैटर बनाया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए और आपको अच्छा मैटर मिल जाए। डी ड्यू 1958 डिस्कवर्ड एंड नेम्ड इट मतलब लाइसोम को जो नाम दिया था, और डिस्कवरी किसने की थी, डी ड्यू ने की थी। इसके बाद दे आर डिस्कवर्ड मीन्स लाइसोम डिस्कवर्ड इन लिवर सेल्स। ठीक है, लाइसोसोम डिस्कवर्ड इन लिवर सेल्स एंड दे आर इक्वली फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर है तो लाइसोम एब्सेंट होता है, और जो सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये लाइसोम होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो ईच इक्वली फाउंड, यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिस्कवर्ड इन ए लिवर सेल्स, कहाँ पे पाया गया, लिवर सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था, और फाउंड इन इक्वल इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो लाइसोम होता है वो पाया जाता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, लाइसोम बच्चों पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लाइसोम की डेफिनेशन की बात करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करोगे। तो लाइसोम आर शेक लाइक ऑर्गेनेल्स, एक थैलेनोमा संरचना है। लाइसोसोम आर शेक लाइक स्ट्रक्चर, a sac like lysosome are sac like
organelles surrounded by single membrane microspherical diameter of the 0.25 micrometer to 0.80 माइक्रोन मीटर। तो लाइसोम की बात करें तो लाइसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड microspherical sac-like organelles which having the 0.25 to 0.80 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने क्या बताया था कि लाइसोसोम जो है एक थैलेनुमा संरचना, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर विच बाउंडेड विद सिंगल मेम्ब्रेन। देखो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। लाइसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ठीक है, माइक्रो है विच हैविंग द डायमीटर ऑफ 0.25 माइक्रोन मीटर, 0.25 माइक्रोन टू 0.80 माइक्रोन मीटर। ठीक है, यही अपन ने पढ़ा है। सेक लाइक ऑर्गन सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है। और ये क्या होता है, माइक्रो होता है, स्पेरिकल होता है। और शेक लाइक ऑर्गेनेल्स है विच हैविंग द डायमीटर ऑफ 0.25 टू 0.80 माइक्रोन मीटर, जिसका जो व्यास होता है वो कितना होता है। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम या इनसाइड द लाइसोसोम अबाउट या अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइजेज एंजाइम आर फाउंड। ठीक है, अपन लाइसोम की बात करते हैं तो लाइसोम के अंदर बच्चों 50 टाइप, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइप हाइड्रोलाइजेज एंजाइम आर फाउंड इन विच सम ऑफ द मोस्ट आर लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। These enzymes involved in the digestion of the lipase involved in the digestion of lipid, protease involved in the digestion of the protein, carbohydrates involved in the carbohydrate, and ribonuclease involved in the RNA, और deoxyribonuclease enzyme involved in the DNA. These involved in the digestion of the different type of substances. Next one, these all type of enzyme active in the acidic pH। जितने भी जो लाइसोसाइम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, जितने भी, मैं नहीं लिखा होगा, ये लिखा है these all enzyme active at acidic pH। देखो ये जितने भी एंजाइम जो बता रहा हूँ कि लाइपेज एंजाइम हो चाहे, ठीक है, इनसाइड द लाइसोसाइम अबाउट 50 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइजेज एंजाइम आर फाउंड लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ डीएनए, राइबोन्यूक्लिएज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ आरएनए, कार्बोहाइड्रेटेज इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन, एंड लाइपेज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड। These all enzyme active at acidic pH। जितने भी ये एंजाइम मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैंने एंजाइमों के बारे में डिस्कस किया है जो इसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोम के अंदर, याद रखना, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। दीज ऑल एंजाइम एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। जितने भी एंजाइम है सारे के सारे जो सक्रिय होते हैं, क्या एनसीईआरटी में नहीं दे रहे, एनसीईआरटी में दे रखा, चलिए लाइन तो ठीक है। तो ये जितने भी जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। दीज ऑल एंजाइम एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। किसमें, एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं। सारे के सारे जो एंजाइम की बात करते हैं तो ये किस पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि दीज ऑल एंजाइम एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। जितने भी 50 प्रकार के एंजाइम की बात की, अप्रोक्सीमेटली 50 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस पे पाए जाते हैं, एसिडिक जो पीएच है उस पर एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं कि जो लाइसोम होता है फाउंड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। मोस्टली अपन बात करते हैं तो ये किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। ठीक, कैसे बनता है, देखो ये मैंने गोल्जी बॉडी इसलिए बनाई थी, ये गोल्जी बॉडी बनाया अपन जो प्रीवियसली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया, जैसे गोल्जी बॉडी जैसे सिस्टर नहीं। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है, आपको पता ट्रैप करती है सब्सटेंसेस को फ्रॉम द सीस साइड जो होती है, सीस फेस होती है, इसकी जो फॉर्मिंग फेस होती है, वहाँ से क्या होती है, कोई भी सब्सटेंसेस उसको एक वैक्यूल फॉर्म में ट्रैप करके उसको इनसाइड कर लेती है। और दूसरी जो ट्रांसफेरेंस होती है, जो मैच्योरेशन फेज होती है, उससे उसको एक
सिक्रेट आउट कर देती है। तो इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है उसको क्या करती है, ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये एक वैक्यूल फॉर्म में इनक्लोज कर, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं क्या है, एक वैक्यूल के अंदर इनक्लोज कर देती है, और वैक्यूल इसको क्या बोलते हैं, लाइसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अपन मैंने क्या बताया था कि जो लाइसोम होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये किससे होता है, ये गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको एक पैकिंग कर देती है, उसको पैकेजिंग कर देती है। किसके अंदर पैकेजिंग कर देती है, उसको पैकेजिंग कर देगी किसके अंदर, एक वैक्यूल के अंदर पैकेज कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या बनेगी, लाइसोम बन गया। तो सबसे पहली बात तो अपन को ये याद रखनी है कि लाइसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो फॉर्मेशन के आधार पर बात करें, प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है इनकी, उसके आधार पर और इनकी शेप के आधार पर बात करें तो लाइसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। लाइसोम कितने प्रकार के होते हैं, वो तो 4 प्रकार के। इनकी जो निर्माण स्थल की बात करें या प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड या कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें या इसके शेप की बात करें, उस शेप के बेस पर बात करते हैं। इनके बेस के आधार पर जो लाइसोम होते हैं वो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, लाइसोम जो होते हैं वो कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लाइसोम होते हैं। ठीक है, पहली बार 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मोस्ट 2 है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मोस्ट जो 2 लाइसोम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 लाइसोम कौन कौन से, देखो एक तो होता है डिवाइड इनटू 4 टाइप इन विच 2 मेन्स आर प्राइमरी लाइसोम एंड सेकेंडरी लाइसोम। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है, याद रखना, यहाँ से आपके समझने और नोट्स बनाने में कोशिश करना। प्राइमरी लाइसोम एंड सेकेंडरी लाइसोम, ठीक है, उनमें से 2 जो लाइसोम है वो कौन कौन से, प्राइमरी लाइसोम एंड सेकेंडरी लाइसोम। प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो फर्स्ट फॉर्म लाइसोम होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है मतलब क्या होता है, गोल्जी बॉडी से जो पहली बार में बनता है वो लाइसोम होता है। एंड इट्स कंटेन न्यू बोर्न एंड हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार के, न्यू बोर्न डाइजेस्टिव एंजाइम बोल दो या न्यू बोर्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोल दो या हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम बोल दो। इस प्रकार से देखो ये जो है इस गोल्जी बॉडी से टूट के जो सर्वप्रथम बनता है, जो पहले जो लाइसोम बना है, इसके टूटने के बाद ये वेसिकल्स बन गई, इसके अंदर ये न्यू बोर्न डाइजेस्टिव एंजाइम या न्यू बोर्न हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम है, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोम बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों आपके सेकेंडरी लाइसोम। फेगोसाइटिक वेसिकल्स की बात करते हैं। फेगोसाइटिक वेसिकल्स क्या होती है बच्चों, समझने की कोशिश करना। ठीक है, फेगोसाइटिक वेसिकल्स क्या होती है कि मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है, इस प्रकार से। और ये जो हो गया आपके, ये लाइसोम बन गया, ठीक है, लाइसोम बन गया, गोल्जी बॉडी से लाइसोम। अब क्या होता है कि मान लो फेगोसाइटिस का मतलब है किसी सबस्टांस का इंगल्फ होना सेल के अंदर, किसी सबस्टांस का किसी कोशिका के अंदर प्रवेश, इंगल्फ होना। इंगल्फ का मतलब होता है अंदर प्रवेश, ये सबस्टांस अंदर आ गया, ठीक है, ये फेगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा। फेगोसाइटिक प्रक्रिया आपको पता ही है कि मान लो ये कोई सबस्टांसेस है, ये एक सेल है और ये सबस्टांसेस है, तो कोशिका इसको अंदर लेने की कोशिश करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, इसके चारों तरफ इस प्रकार से सराउंडिंग करेगी, फिर उसको क्या कर लेगी, इसको अपने सेल में चिपका लेगी, फिर उसको क्या कर लेगी, इसको अंदर ले लेगी, इस प्रकार से। तो ये अंदर आ गई, इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक प्रक्रिया बोलते हैं, फेगोसाइटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब किसी सबस्टांसेस को इंगल्फ करके अंदर ले लेना, ठीक है, सेल के अंदर साइड ले लेना। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, ये मान लो कि सबस्टांसेस है जो फेगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा सेल के अंदर प्रवेश कर गया, एंटर इनटू द सेल, देन इट कंबाइन टू द प्राइमरी लाइसोम। ये जो सबस्टांसेस है ये जो फेगोसाइटोसिस के द्वारा एंटर किया है, दिस इज द प्राइमरी, एंड व्हेन दिस बोथ कंबाइन टुगेदर देन दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोम। जब फेगोसाइटिक जो विक्यूल है या फेगोसाइटिक जो ग्रेन्यूल है, व्हेन कंबाइन टू द प्राइमरी लाइसोम, combined to the primary lysosome, then that is called the secondary lysosome। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोम बोलेंगे। तो ये बच्चों लाइसोम के जो 2 टाइप्स थे, प्रकार थे। इसके बाद जो बात करते हैं वो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ इस सेल में बात को ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये सेल बनाई मैंने। अब आता है सुसाइडल बेग क्या होता है, सुसाइडल बेग क्या होता है, ठीक है। सुसाइडल बेग का मतलब क्या बच्चों कि ये जो लाइसोसोम है, ये मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोई पेरोक्सोसोम है, ये राइबोसोम है, और ये जो आपके इसे लाइसोसोम बना है,
ठीक है, गोजी बॉडी है, इसे ये लाइसोम है, ठीक है, लाइसोम बन गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पेरोक्सिसोम है, और ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट मान लो। इस प्रकार से कोई भी जो ऑर्गेनल्स की बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट मान लो, राइबोसोम, ये राइबोसोम, इस प्रकार जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सेल्स के अंदर आपको पता पाए जाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, कि कई बार क्या होता है, लाइसोम एक्सीडेंटली बात करें या अपन ऐसे नेचुरली बात करें तो क्या होता है, लाइसोम की जो वाल होती है, जो इट्स कवर्ड विद अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन विन रप्चर्ड, ठीक है। इससे क्या होती है, जब अपन बात करते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, कई बार क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। लाइसोम की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो लाइसोम की जो मेम्ब्रेन है कई बार क्या होती है बच्चों, फट जाती है। फट जाती है तो क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। देन दिस डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म रिलीज होकर क्या करते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे अपने क्लोरोप्लास्ट की बात करें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे राइबोसोम की बात करें, चाहे और पेरोक्सिसोम की बात करें, जो भी इसके टच में आएगा, जो भी इस डाइजेस्टिव एंजाइम के टच में आएगा, तो इसको पता नहीं है उन डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है, उनको क्या कर देता है, डाइजेशन कर दिया जाता है। उन्हीं को क्या करते हैं, उनके सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी क्या डाइजेशन कर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सुसाइडल बेग भी बोलते हैं, है ना। और कई बार क्या होती है, पूरी सेल को भी क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर देता है। सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ में क्या करेगा, कई बार जब इसकी जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो इट टोटली डिस्ट्रॉय द सेल, सो दैट दिस इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको क्या होता है, आत्मघाती थैला भी बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे तो आत्मघाती थैला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। अब इसके बाद बच्चों अपन जो आगे बात इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो इसकी बात करने जा रहे हैं, ये सुसाइडल बैग के बारे में हो गया, ठीक है। मैंने वर्बली आपको बताया सुसाइडल बैग क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर भी अपन ने बात की कि ये क्या होती है, जो सेल्स होती है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो विद इन द सेल जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, है ना, उनको क्या कहता है, डाइजेस्ट करती है। अब बात करते हैं सेल के इसके लाइसोम के फंक्शन की। लाइसोम के फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल सबस्टांसेस। सबसे पहला जो आता है वो आता है डाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल सबस्टांसेस। फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या आता है, डाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल सबस्टांसेस। एक्सटर्नल सबस्टांसेस का मतलब क्या होता है, द सबस्टांसेस विच इंटर द सेल्स बाय द फेगोसाइटिस और पिनोसाइटिस डाइजेस्टेड बाय द लाइसोम। मीन्स क्या होगा, मान लो कोई सबस्टांसेस है, ठीक है, ये ठोस जो सबस्टांस, मान लो ये जो सबस्टांसेस था जो मैंने इंक्लूड करके बताया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो सबस्टांसेस है, यदि ये सॉलिड है तो देन दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटिक प्रोसेस। इफ दिस इज द लिक्विड पार्टिकल, ठीक है, दिस इज द लिक्विड पार्टिकल, देन दिस इज द पिनोसाइटिक प्रोसेस, ठीक है। यदि लिक्विड पार्टिकल प्रवेश करता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पिनोसाइटिस प्रोसेस बोलेंगे। यदि सॉलिड पार्टिकल जो इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो इस प्रक्रिया के अंदर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि कोई सबस्टांसेस है जो कोशिका के अंदर प्रवेश किया, चाहे वो फेगोसाइटोसिस के द्वारा किया हो या पिनोसाइटोसिस के द्वारा, उसका डाइजेशन हो जाता है। मतलब एक्सटर्नल सबस्टांसेस जो भी इसके अंदर प्रवेश करते हैं उनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। दूसरा जो इसका जो फंक्शन आता है बच्चों, आता है वो आता है डाइजेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस। इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस की बात करें, जो इंट्रासेलुलर जो सबस्टांस है उनका भी क्या है, डाइजेशन कर देती है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जो सेल डिजीज सेल है, अपन मान लो किसी ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो किसी ऑर्गन्स के अंदर मान लो कोई डिजीज सेल है, मतलब जो रोगग्रस्त हो गई है, इन्फेक्टेड सेल है, उसका क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के जिससे क्या होता है, उनका इंफेक्शन दूसरी सेल में ना फैले, तो इसलिए क्या होता है, ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, कई बार सेल को पूरी का डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। जो डिजीज सेल्स है उनका ऑटोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। देखो ऑटोलाइसिस ऑफ ऑटोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रॉय द डिजीज सेल, जो डिजीज सेल उसको नष्ट करते हैं ताकि और जो सेल्स होती है वो इन्फेक्टेड या डिजीज ना हो। इसके बाद आता है बच्चों हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, जो एक जो सेल है, ठीक है, एक जो मेम्ब्रेन है, उसको उसका लाइसिस किसके द्वारा कहते हैं, आपको पता है, जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड होता है वो एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर भी क्या लाइसोम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। जब स्पर्म
ये एक सेल है और जो ये स्पर्म है, तो इसके बीच में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, इसकी जो एक की मेम्ब्रेन होती है उसको डाइजेशन करते हैं, उसको पाचन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो स्पर्म होता है इजली एग के अंदर प्रवेश कर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में इस प्रकार से जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, ये हेल्प इन फर्टिलाइजेशन जो मैंने चौथा पॉइंट लिखा है। ठीक है, ये हो गया हेल्प इन फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं तो हेल्प इन सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल डिवीज़न में भी क्या होता है, इसका जो होती है वो मदद करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें सेपरेटिंग द क्रोमोसोम। जब सेल का डिवीज़न होता है तो जो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है ना, क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट आउट होते हैं, तो उसमें भी जो ये होती है, जो लाइसोम होता है उसका रोल होता है। प्रोवाइडिंग द डाइजेशन और डाइजेस्टिव फूड स्टोर्ड इन द स्पोर्टेड सीड फॉर जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसका जो डाइजेशन होता है फॉर द जर्मिनेशन, इट प्रोवाइड फॉर द जर्मिनेशन। मतलब क्या होगा कि अपन बात करते हैं प्रोवाइडिंग द डाइजेशन ऑफ फूड या प्रोवाइड डाइजेस्टिव फूड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द स्प्रोटिंग सीड। जो अंकुरित होते हैं उन बीजों के लिए जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो एनर्जी होती है, तो उसमें जो बीज सीड होते हैं, तो सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसका डाइजेशन करके उसको अवेलेबल कराना, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, जो अंकुरण की प्रोसेस है उसके लिए अवेलेबल कराना होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपन ने ये बात की, छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको बड़ा करके डिस्कस किया है ना। तो याद रखना बच्चों कि आज का मैं टॉपिक बता रहा हूँ यह है लाइसोसोम है। ठीक है, जो लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ मेंशन की है, तो आपको इसमें देख के ध्यान से अच्छे से नोट बनाना। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें कुछ एनसीईआरटी कुछ इसमें आपको समझ में आती है तो नहीं समझ, आप उसमें मैसेज मुझे कर देना। ठीक है, तो उसमें से इसमें सारे आपको नोट्स बनाए। तो आज मैंने बताया है आपको लाइसोसोम बनाए। आगे की कक्षा के अंदर अपन जो बात करेंगे वो वैक्यूल की बात करेंगे। छोटे से 5-7 लाइनें वैक्यूल थी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद जो बात करेंगे वो अपन क्लोरोप्लास्ट, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में अपन से 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो बच्चों आज की जो कक्षा है लाइसोसोम को देख लेना। DDUA ने इसका डिस्कवर नेम दिया था और ये लीवर में और लीवर सेल में डिस्कवर किया। उसके बाद ये सभी जो यूकेरियोटिक सेल्स उसके अंदर पाई जाती है और ये क्या होती है, स्पेरिकल होती है और शेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका जो डायमीटर 0.25 टू 0.80 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इनसाइड द लाइसोम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाई जाते हैं। उसमें मुख्य लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, और दीज ऑल एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पेज पे होते हैं। उसके बाद बात है दीज आर फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड शेप इट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप इन विच 2 मेन टाइप आर प्राइमरी लाइसोम, दीज आर फर्स्ट फॉर्म लाइसोम from the Golgi body, and secondary lysosome this is formed from the attachment of the phagocytic vacuole, and primary lysosome then that is from the secondary lysosome। ये हो गए। उसके बाद अपन सुसाइडल बैग की बात की। सुसाइडल बैग का मतलब कहते हैं व्हेन द ब्रस्ट इनटू द सेल इन डिस्ट्रॉय द ऑल द ऑर्गेनेल्स अटैच टू इट, या इट टोटली डिस्ट्रॉय द सेल, देन दैट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। उसके बाद अपन ने बात की फंक्शन ऑफ द सेल है ना, डाइजेशन एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस डाइजेशन होता है, ऑटोलाइसिस होता है, ऑटोलाइसिस उसके बाद हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने सारी की सारी जो बातें इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो डिस्कस करी है। बच्चों आज के वीडियो में इतना बहुत, अगले वीडियो में अपन जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।